स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सियासत बिहार की में। आज हम बात करेंगे बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, उसके प्रमुख खिलाड़ियों और आगामी विधानसभा चुनावों पर जो इस साल के अंत तक होने वाले हैं। बिहार की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है और इस बार भी चुनाव से पहले ही कई बड़े सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। बिहार भारत के राजनीतिक मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी राजनीति अक्सर जातिगत समीकरणों, गठबंधन की अदला बदली और मजबूत क्षेत्रीय नेताओं के इर्द गिर्द घूमती है। वर्तमान में बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार, जिन्हें पलटूराम के नाम से भी जाना जाता है, ने कई बार गठबंधन बदले हैं, लेकिन प्रमुख राजनीतिक दल और उनके नेता जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू एनडीए गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नीतीश कुमार अपनी सुशासन बाबू की छवि और सामाजिक संतुलन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत वोट ट्रांसफर करने की क्षमता और अति पिछड़े वर्ग के मतदाताओं पर उनकी पकड़ मानी जाती है। भारतीय तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बिहार में भाजपा वर्तमान में सबसे बड़ी पार्टी है और एनडीए में जेडीयू की सहयोगी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भाजपा के प्रमुख चेहरे हैं। भाजपा बिहार में अपने जनाधार को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार के कद का कोई सर्वमान्य स्थानीय चेहरा अभी तक नहीं उभर पाया है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी विपक्षी महागठबंधन का प्रमुख दल है। आरजेडी सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा पर जोर देती है और मुस्लिम यादव समीकरण पर उसकी मजबूत पकड़ है। तेजस्वी यादव युवा नेतृत्व के तौर पर अपनी पहचान बनाने में लगे हैं। पिछले बार हम लोगों ने महागठबंधन की रैली की थी। हम लोग सब लोग चाहते थे सभी साथियों को मोदी जी के असलियत का उजागर करने का काम करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी कांग्रेस भी महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन बिहार में उसकी स्थिति कमजोर हुई है। वह अपने पुराने गौरव को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है। सभी लोगों में जो उम्मीद थी कि राहुल गांधी जी आकर के बिहार के जवानों को, नौजवानों को, सभी साथियों को अन्य क्षेत्रीय दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एचएएम और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी जैसे छोटे दल भी बिहार की राजनीति में भूमिका निभाते हैं, जो अक्सर बड़े गठबंधनों का हिस्सा बनते हैं। जन स्वराज जैसे नए राजनीतिक दल भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान चुनाव स्थिति और आगामी विधानसभा चुनाव 2025 बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव अक्टूबर या नवंबर 2025 में होने वाले हैं। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इन चुनावों को 2 से 3 चरणों में कराए जाने की संभावना है। हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और मुद्दे। मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर। इस समय बिहार में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर अभियान चल रहा है, जो सियासी संग्राम का केंद्र बन गया है। चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि 51 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे, क्योंकि वे या तो पते पर नहीं मिले या उनके दस्तावेज अधूरे थे। विपक्ष, विशेष रूप से आरजेडी, इसे लोकतंत्र की हत्या और सरकार द्वारा फर्जी वोटरों को हटाने का आरोप लगा रहा है, ताकि उनके वोट बैंक को प्रभावित किया जा सके। वहीं सत्ताधारी एनडीए इसे साफ सुथरी मतदाता सूची के लिए जरूरी बता रहा है। नीतीश कुमार का बार बार पाला बदलना। 2024 की शुरुआत में नीतीश कुमार का महागठबंधन छोड़कर
एक बार फिर भाजपा के साथ आना एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम था। उन्होंने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके इस कदम ने बिहार की राजनीति को और दिलचस्प बना दिया है। रोजगार और बिजली का मुद्दा। आगामी चुनाव में रोजगार और मुफ्त बिजली जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बिहार सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने और 1 अगस्त से 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। विपक्षी दल इन घोषणाओं को चुनावी जुमले बता रहे हैं और सरकारी नौकरियों की कमी पर सवाल उठा रहे हैं। जातिगत जनगणना और आरक्षण। बिहार में जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण का मुद्दा भी चुनाव में एक बड़ा कारक बन सकता है। बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण, विकास के मुद्दे और गठबंधन की अस्थिरता हमेशा से हावी रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिस पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं रोजगार और बिजली जैसी घोषणाएं एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दल अपनी रणनीति बना रहे हैं और मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी राजनीतिक कुशलता का जादू दिखा पाएंगे या फिर विपक्ष बदलाव लाने में सफल होगा। आने वाले महीनों में बिहार की राजनीति और भी गरमाएगी।